ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो आज का जो खुदावंद का वादा है वो हमारे कामों और हमारे इरादों और हमारे नियतों के हवाले से है। खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि बेशक हम हर एक काम की नियत रखते हैं, हर एक काम का इरादा रखते हैं ताकि हम अपने कामों को सर अंजाम दें। लेकिन याद रखिएगा कि शायद हम इस बात को याद नहीं रखते कि हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई इरादा पैदा होता है, जब भी कोई नीयत पैदा होती है काम करने की, तो खुदा की तरफ से है। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हम में नीयत और काम को जो पैदा करने वाला है वो खुदावंद खुदा है। और फिर इस वादे की तक़वियत ये है कि जो काम, जो नीयत, जो इरादा खुदावंद हमारी ज़िंदगी में पैदा करता है उसे वही पूरा करता है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं, किसी काम का इरादा करते हैं, नियत करते हैं, तो खुदा की तरफ से होती है और खुदावंद ही हम में ये नियत और इरादे को पैदा करते हैं और वही हमारे कामों को सर अंजाम देता है। ईशो बेशक हम जानते हैं कि जब हम कोई इरादा करते हैं काम करने का, कोई नियत करते हैं काम करने का, जब हम काम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं। उस वक्त हम क्या करें? जब हम ये इकरार करते हैं कि हमारी नीयत और हमारे कामों को पैदा करने वाला खुदावंद है और वो उसे सर अंजाम देगा, लेकिन जब मुश्किलें और रुकावटें आती तो हम परेशान हो जाते हैं, बदगुमान हो जाते हैं। लेकिन ऐसो मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने हमें 4 बातें करने को कहा है। जब हम खुदावंद के हवाले अपनी ज़िंदगी कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी और अपने काम सुपुर्द करते हैं, तो फिर इन 4 बातों पर गौर करना और इन्हें अपनी ज़िंदगी में कायम रखना है। हम सब जानते हैं कि बनी इस्राइल चाहते थे कि वो मिस्र की गुलामी से निकले। ये उनका इरादा था, ये उनकी नीयत थी। खुदावंद ने उनमें ये नीयत और इरादे को पैदा किया, इस काम को शुरू किया। और जब बनी इस्राइल यरदन के पार जाने के थे तो खुदावंद ने मूसा को अपने पास बुला लिया। तब मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने बनी इस्राइल को 4 बातें कही। पहली बात, मूसा ने कहा कि क्योंकि ये काम, ये इरादा, ये तुम्हारी नीयतों को पैदा करने वाला खुदावंद है, तुमने सबसे पहली बात ये करनी है कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी और हौसला रखना है। मुझसे ईमान की यही आफादियत है कि मुझसे ईमान, खुदा पर ईमान रखने की जो तासीर है, जो कुव्वत है, वो ये है कि वो हमें कभी भी बुज़दिल और हमें डरपोक नहीं बनाता, बल्कि हमारी हिम्मत को बढ़ाता है और हमसे खौफ को दूर करता है। सबसे पहली बात कि हमें हिम्मत नहीं हारनी और हमें मजबूत रहना है। दूसरी बात, मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने बनी इस्राइल से कहा कि उन चीज़ों से जो तुम्हारे सामने आने वाली हैं, जिनसे तुम्हारा मुकाबला होगा, तुमने नहीं डरना, उनसे खौफ नहीं खाना। इससे जब भी हमारी ज़िंदगी में जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं, नियत करते हैं, मुश्किलें आती हैं, हार्डल्स आती हैं, तो खुदा का पाक हमें सिखाता है मतलब मूसा के हवाला से कि हमने उनसे नहीं डरना, उनसे खौफज़दा नहीं होना। क्यों? क्योंकि अगर मुसीबत में हम बेदिल हो जाएंगे तो हमारी अपनी हिम्मत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने कहा कि उन चीज़ों से जो तुम्हें दरपेश होंगी, जिनका मुकाबला तुम्हें करना होगा, नहीं डरना। चाहे तुम्हारी राह में जाती जूलियत आए, चाहे तुम्हारी राह में मौत आए। तीसरी बात कि उसने कहा कि इसलिए कि तुमने उनसे नहीं डरना कि खुदावंद तुम्हारे साथ साथ होगा। वो खुदा जो कादिर मुतलक है, जिसने हमारी ज़िंदगी में इरादे, जिसने हमारी ज़िंदगी में नियतों को पैदा किया है और पूरा करने की कुदरत रखता है, वो हमारे साथ है। इसलिए बुजुर्ग दाऊद ने कहा, चाहे मेरा गुस्ल मौत की वादी के साए में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और इसी बात को मर्द खुदा मूसा ने बनी इस्राइल की ज़िंदगी में डाला और आज हमारी ज़िंदगी में है कि वो खुदा जो कादिर मुतलक है, जब वो हमारे साथ होता, हम मौत से नहीं डरते, मौत से नहीं घबराते, उसके साए से, उसकी वादी से नहीं घबराते, क्योंकि वो हमारे साथ है। तो जब हम अपने काम को करते हैं, मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उस वक्त भी इसे याद रखना कि वो हमारे साथ है और हमें हिम्मत और मजबूती का जो है वो मुजाहरा करना है और अपने मुखालफिन से कभी नहीं डरना। चौथी बात कि वो तुझसे कभी दस्तबरदार न होगा और तुझे कभी न छोड़ेगा, कि वो खुदावंद खुदा है जिसने हमारी ज़िंदगी में, हमारे कामों के लिए, हमारे इरादों के लिए हमें नियतें पैदा की हैं
वो कहते हैं कि मैं उन कामों को सर अंजाम दूंगा तुम्हारे खुदा यीशु मसीह के आने तक। तो मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं कभी तुमसे कभी दस्तबरदार न होगा। और ये उसके सच्चे वादे हैं। इसलिए हर एक ईमानदार को इस बात का यकीन रखना है, ईमान रखना है कि हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई नीयत, जब भी कोई इरादा पैदा होता है तो खुदा की तरफ से होता है, ताकि हम उस काम को सर अंजाम दें। दूसरी बात, हमें ये याद रखना है कि हमारे कामों को सर अंजाम देने वाला खुदा है। और फिर इन 4 बातों को जो मर्द खुदा मूसा ने बनी इसराइल से की कि हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमने खौफ नहीं खाना, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा जब तक हम अपने कामों को सर अंजाम न दें। और यही एक उम्मीद है, यही एक हौसला है जो हमारी ज़िंदगी में हमें हिम्मत और कुदरत को पैदा करता है, ताकि हम अपने कामों को सर अंजाम दें और अपने इरादों को पूरा करें, ताकि मसीह के आने तक हम साबित कदम रह सकें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम में आमीन।